हमारे 2 साल 4 साल के बाद आने वाला ट्रैकमैन कर्मचारी अन्य विभागों में प्रमोट होकर के दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाता है। इसलिए आज हजारों की संख्या में आप ट्रैकमैन देख रहे हैं। लोगों को न्यू पेंशन सिस्टम में रखा गया है। हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगता है, SBI में लगता है, LIC में लगता है और सेबी में लगता है। 1/3 करके वो पैसा कब मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा, हमको कुछ पता नहीं। ये समझिए थोड़ा सा, हम ट्रैकमैन है, हमारी संख्या 1000 है और जो पॉइंट्समैन है उसकी संख्या 50 है। उसको एक वर्ष में 50 प्रमोशन LDC के थ्रू सृजित होते हैं और हम 1000 होते हुए भी हमें साल में एक प्रमोशन भी सृजित नहीं होता है LDC के थ्रू। देख रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे खड़ा हुआ अपने मान सम्मान अधिकार के लिए। यदि अगर AIRF NFIR इन मुद्दों पे ध्यान देता और LDC का अधिकार हमें दे देता तो हमें नेतागिरी करने का कोई हमें शौक नहीं चला। सर हमारा वर्किंग आवर भी बहुत दिक्कत देता है। वर्किंग आवर सर हमारा 8 घंटे काम करते हैं हम सर कम से कम हर एक ट्रैकमैन कम से कम 12 घंटे काम करता है। तो यहाँ पे जो केंद्र सरकार है ना, भारतीय रेलवे में लोकतंत्र का और संविधान का गला घोटने का काम कर रही है। जब नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं तमाम जो ऑरेंज टी-शर्ट्स और टोपियों में हैं, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो हैं रेलवे कर्मचारी मौजूद हैं। ये जो है ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन है जो इस समय जंतर मंतर पर धरना दे रही है। और क्या मांगे हैं, जो सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं लोग, उनसे हम जान लेते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं और क्यों ये धरना दे रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? जी मेरा नाम सुनील शुक्ला। सुनील जी, ये बताइए, आज जो आप सैकड़ों की हज़ारों की तादाद में दिल्ली जंतर मंतर पर आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या समस्याएं हैं, क्यों यहाँ पे धरना दे रहे हैं? समस्याएं ये हैं कि हम लोग ट्रैक मेंटेनर हैं। भारतीय रेलवे में रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले हम ट्रैक मेंटेनर, हम लोगों को दिन रात कड़ी धूप में काम करने पड़ते हैं। हम लोगों को पहले 12 मासी के नाम से जाना जाता था, अर्थात उसका मतलब यह था कि जो साल के 12 महीने काम करता हो उसको 12 मासी बोला जाता था। जब हम लोग जो वर्क करते हैं वो हम लोग हमेशा वर्क करते हैं अगस्त सीजन के। जब धूप होगी तो हम पेट्रोलिंग करेंगे, कहीं ट्रैक हमारा बकलिंग ना कर जाए, जिससे जो यात्री हमारे जा रहे हैं वो कहीं गिर जाए, मतलब ट्रेन का डिरेलमेंट से रोका जा सके। जब ठंडी का सीजन आएगा तो हम लोग रोकेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ट्रैक टूट जाए और जिससे जो है गाड़ी का डिरेलमेंट हो। और जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई ट्रेन है, जो इसमें बेकसूर जो हमारे जो जनता जो बैठी हुई है, जो टिकट लेकर के जनता मतलब ट्रेन में बैठी है, यात्रा कर रही है, कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना न घट जाए, इसके लिए हम लोग दिन और रात मेहनत करते हैं। और उसके बदले में हमको क्या मिलता है? बदले में हमको उपहास मिलता है। जो कर्मचारी हमारे साथ भर्ती हुआ है, 2012 की मेरी ज्वाइनिंग है, मैं भी RRC से क्वालिफाई होकर आया हूँ, मैं वही ट्रैक पर आज भी काम कर रहा हूं। और हमारे 2 साल 4 साल के बाद आने वाला ट्रैकमैन कर्मचारी अन्य विभागों में प्रमोट होकर के दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाता है। इसलिए आज हजारों की संख्या में आप ट्रैकमैन देख रहे हैं। इनकी पहली मांग है तो कि जो समस्याएं हैं वही जानना चाहेंगे संक्षेप में। LDC ओपन टू ऑल होना चाहिए। मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होंगे वो सबके लिए खुले होने चाहिए। जैसे ही वैकेंसी आए तो उसमें सारे विभाग के लोग बराबर हक मांग सके, बराबर लोग फार्म भर दें। जो लोग आवेदन करेगा, जो क्वालिफाई करेगा वो प्रमोशन लेगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से 40 दिन का नौकरी करके यानी सांसद विधायक बन के वो पुरानी पेंशन लेगा, तो हमको भी पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुरानी पेंशन की स्कीम, नया पेंशन स्कीम कुछ समझ में किसी के नहीं आ रही। कई लोग तो ये कह रहे हैं जो पेंशन वाला मामला जो सांसद विधायक लेते हैं, जी, उनको भी कह रहे हैं गलत लेते हैं। वो नहीं, गलत लेते हैं, वो गलत लेते हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। वो 40 दिन के काम करके ले सकते हैं और हम 40 साल नौकरी करने के बाद नहीं ले सकते। मतलब आप क्या कहने का मतलब है, जो पेंशन है वो आप लोगों को नहीं मिलती है? नहीं, हम लोगों को न्यू पेंशन सिस्टम में रखा गया है। हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगता है, SBI में लगता है, LIC में लगता है और सेबी में लगता है। 1/3 करके वो पैसा कब मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा, हमको कुछ पता नहीं है। लेकिन जो पुरानी पेंशन का सिस्टम है उसमें हम अपना BPF कटवा सकते हैं और उसे पैसे विड्रॉल करके अपना खर्चा भी चला सकते हैं। इसलिए हमको पुरानी पेंशन चाहिए। अगला जो मुद्दा हमारा ये है कि जिस प्रकार कोई भी आजकल इतना डिजिटाइजेशन हो गया, आपके पास पहले बड़े बड़े कैमरे होते थे फोटो खींचने के लिए, पहले वीडियो बनाने के लिए, अब आप एक शॉर्ट टाइम आपका काम चल रहा है और वो उससे बेहतर हो रहा है।
पहले से बेहतर हो रहा है। इसी प्रकार से हमारे पास भी कोई डिजिटलाइजेशन होना चाहिए कि जो पीछे से गाड़ी आ रही है, मेमो आ रही है, बहुत अब पहले था मतलब आपका मतलब ट्रैकमैन जो है वो जो ट्रैक पे काम कर रहा है उनके पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं होता जिससे उन्हें पता चल पाए कि ट्रेन आ रही है ट्रैक पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी को कोई पता नहीं चलता, ट्रेन एक आ जाती है। बस ये मोबाइल है, एक दूसरे के संपर्क में गेट मैनों से इधर उधर स्टेशन मास्टर से पूछना पड़ता है। कभी कभी हम क्या होता है पेट्रोलिंग करने जाते हैं, पीछे से गाड़ी आई, रन ओवर हो गया। देखिए डिजिटलाइजेशन का जहाँ पे राग गाया जाता है देश के अंदर, जो एक सबसे बड़ा ट्रैक जो होता है, जो रेलवे है, मतलब यातायात का सबसे बड़ा साधन है देश का, उनके ट्रेनों पे जो काम करते हैं ट्रैकमैन जो होते हैं उनके पास इक्विपमेंट ही नहीं है जिससे उन्हें ये सूचना मिल पाए कि ट्रैक पे ट्रेन है या नहीं है। तो ये एक सच्चाई है जो डिजिटलाइजेशन का राग गाते हैं उनको देखते हुए। तो जी आगे क्या आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अदर विभागों में वही अनुभव के आधार पर कर्मचारियों को प्रमोट कर करके उनको 4200 ग्रेड पे दिया जाता है, हमारे ट्रैकमैन भाइयों को 2800 ग्रेड पे पर रिटायरमेंट कर दिया जाता है। हमारी मांग ये है, इसलिए यहाँ आज हजारों की तादाद में ट्रैकमैन इकट्ठा हुआ है कि हमें भी अन्य विभागों की तरह प्रमोट कर करके लास्ट 2800 न दे करके हमको 4200 ग्रेड पे दिया जाए। जो कर्मचारी पढ़ा लिखा होगा वो एलडीसी क्वालिफाई करके आगे बढ़ जाएगा, और जो एम्प्लॉय पढ़ा लिखा नहीं होगा वो धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस के प्रमोशन पा करके और अच्छे बेहतर पा सकेगा। जैसे कि आपके साथी ने बताया जी, आगे क्या आप बोलना चाहेंगे? मतलब जो समस्याएं बताएं कि आपके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, तमाम जो चीज़ें समस्या हैं आपको, बोनस और ये जो आपकी रिटायरमेंट की बात की पॉलिसीज़ होती हैं, वो सब तमाम दिक्कतें हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आए हैं आप, नाम क्या है? हम इसी हाजीपुर से हैं, शैलेश यादव मेरा नाम हुआ, ऑल इंडिया ट्रैकमैन यूनियन का महामंत्री है इसी हाजीपुर। हमारे ट्रैकमैन का बहुत सारी समस्या है, समस्या इतनी है कि हम लोग गिनाते रह जाएंगे, आप पूरा कर नहीं पाएंगे। तो आप लोगों ने अपनी समस्याओं का क्या ज्ञापन कहीं दिया है? जो भारत सरकार है, रेलवे है, तमाम चीज़ें जो हैं, जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेड अंसारी है, मैं एनईआर का अध्यक्ष हूँ। आज का जो ये ऐतिहासिक जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसमें एक समस्या नहीं है, ट्रैक मेंटेनर समस्याओं का भंडार है। और ट्रैक मेंटेनर का जो समस्या आज से नहीं है, जब से भारत में रेल आई है 1853 से समस्याओं का भंडार चलते आ रहा है। और अगर हम यूनियन और फेडरेशन की बात करें तो यूनियन फेडरेशन रेलवे में बहुत बड़े बड़े हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है जिसका अस्तित्व 1926 से रेलवे में है, और आज 2022 है, लगभग सदी हो गए, लेकिन ट्रैक मेंटेनरों की समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया गया, निराकरण नहीं किया गया। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्या आपके जो नेता हैं वो बेकार है? बात यह है कि अगर इक्वलिटी होती, एक हमारे साथ का जो ग्रुप डी में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो आता है आरआरसी के द्वारा क्वालिफाई होके, जैसे मान लीजिए कि हमने 2012 में क्वालिफाई किया था, और रेलवे में प्रमोशन सिस्टम आज के डेट में दो है, एक एलडीसी है और दूसरा जीडीसी है, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसका मान लीजिए हम आपको एग्जांपल समझाते हैं, दो कैटेगरी को ले लेते हैं, एक हम हो गए ट्रैक मेंटेनर और एक हो गया पॉइंट्समैन। तो पॉइंट्समैन और ट्रैकमैन का अलग अलग विभागीय प्रमोशन जो आएगा उसको हम एलडीसी कहेंगे, और एक होगा जनरल जिसमें सभी को समान मौका दिया जाएगा। तो अब बात ये समझिए थोड़ा सा, हम ट्रैकमैन है, हमारी संख्या 1000 है, और जो पॉइंट्समैन है उसकी संख्या 50 है। उसको एक वर्ष में 50 प्रमोशन एलडीसी के थ्रू सृजित होते हैं, और हम 1000 होते हुए भी हमें साल में एक प्रमोशन भी सृजित नहीं होता है एलडीसी के थ्रू। एलडीसी के थ्रू सिर्फ हमें एक जेई बनने का मौका दिया जाता है, जूनियर इंजीनियर, जबकि उनको एलडीसी के तहत गार्ड, स्टेशन मास्टर, टीसी, सीसी, जितने भी पॉपुलर कैटेगरी हैं रेलवे में सब वो बनते हैं। इसलिए उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, संख्या कम प्रमोशन ज़्यादा, और हमारे पास संख्या कम प्रमोशन बिल्कुल नहीं। और जो जीडीसी होता है जनरल डिपार्टमेंट, उनमें शेयर जो है, सीट शेयर नहीं दिया जाता है। 3 बार जो एलडीसी का है, पूरे 3 साल में मिला के जितना होता है उतना आपका जीडीसी में 10 साल में भी ना हो पाए। तो ये भी संगति, और ये हम लोग फेडरेशन को कई बार ज्ञापन दिए, कई बार रिक्वेस्ट किए कि हमारी इन समस्याओं का समाधान कीजिए, लेकिन फेडरेशन कान में तेल डाल के सोए रहते हैं, जिसकी वजह से एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, एक निम्न कर्मचारी आज देख रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे खड़ा हुआ अपने मान सम्मान अधिकार के लिए। यदि अगर AIRF NFIR इन मुद्दों पे ध्यान देता और एलडीसी का अधिकार हमें दे देता तो हमें नेतागिरी करने का कोई हमें शौक नहीं चढ़ा है। हम अपना छुट्टी बर्बाद करके, अपना पैसा बर्बाद करके यहाँ जो आए हैं इसकी हमें शौक नहीं है। हम अपने विसंगतियों के मारे हैं, हमें प्रमोशन के जो समान चांसेस नहीं मिल रहा उसके वजह से हम एकत्रित हुए हैं। तो ये बताइए, जैसे कि आप बता रहे हैं तो आपकी यूनियंस होती हैं, आपके नेता होते हैं, तो यूनियन जो बनी है, फेडरेशन जो बनी है, तो वो क्या सब बेकार है?
ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेकार है, आपने मैं बताया ये कह रहा सदियों हूँ से कि आप वो लोगों को मेरे दिक्कत लिए है, बेकार है। जी हाँ, मान लीजिए कि आप ट्रैकमैन जो है उनके लिए बेकार है। ट्रैक मेंटेनर के लिए बेकार है, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर का स्थिति बद से बदतर है। हर वर्ष 400 से 500 कर्मचारी रन ओवर होते हैं, शहीद होते हैं ट्रैक का मेंटेनेंस करते हुए, लेकिन किसी की ये नहीं सोचता है कि वो हमें अधिकार दे, वो हमें रक्षक डिवाइस दे। आप जानते हैं एक जो है DRDO और रेलवे का जो संगठन है, सेफ्टी टीम ने एक संयंत्र बनाया है जिसका नाम है रक्षक डिवाइस। ट्रेन जब आएगी तो 10 किलोमीटर पहले से हमें इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि जब आपने पूछा ये क्यों नहीं मिल रहा है तो आपने इसके लिए ज्ञापन दिया होगा, अपने सीनियर जो अधिकारी हैं उनको बताया होगा, क्या रिस्पांस मिलता है वहाँ से रेलवे की ओर से? रेलवे की तरफ से ये कहा जाता था, अभी तक यही कहा जाता था कि FNCO और जो है सो के CPO महोदय के संज्ञान में हम लोगों ने दे दिया है, मेमोरेंडम दे दी, जो बड़े यूनियन, जो बड़े फेडरेशन है, लेकिन वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं करवाएं। अभी फेडरेशन कौन बनाता है? फेडरेशन हम लोग बनाते हैं। तो जब फेडरेशन सुन ही नहीं रही है तो आप लोग ऐसी फेडरेशन क्यों बनाए हुए? तभी तो बात है, इसीलिए तो हम अपना यूनियन का निर्माण किए, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन। ये ट्रैक मेंटेनर का प्योर यूनियन है और अपने लिए स्ट्रगल कर रही है। और जब से स्ट्रगल कर रही है तो हमारी स्थिति में बदलाव हो रहा है। हमें 2016 से 7 CPC के तहत 2700 रुपये हार्ड एंड रिस्क अलाउंस मिलना शुरू हुआ। वो हमारा स्ट्रगल है। अगर ये फेडरेशन की ओर ध्यान जाता तो वो 1926 से है, तब से उनको दिख जाता कि हम हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन नहीं दिखा। जब हम लोग जाग गए, यूनाइट हो गए और अपने अधिकार के लिए 2700 रुपये ऐड करवाया तो उनको पेट में दर्द हो गया कि सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। जो हमको मिल रहा है अधिकार, एक तो दिलवा नहीं पाए, और जो हम लड़ के ले रहे हैं वो अगर मिल रहा है तो उनसे भी उनको आपत्ति है कि सबको मिलना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब है सबको दीजिए, हमें आपत्ति नहीं है। हमें सिर्फ LDC के थ्रू प्रमोशन का समान अवसर दे दीजिए। हम सिर्फ दुखी इस बात से है क्योंकि जानते हैं एक जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है वो भी हमारे सामने कॉलर खड़ा करके कहता है, अरे तू तो जिंदगी भर ट्रैक पे रहेगा, हम 2 साल 3 साल में गार्ड, TC, CC बन जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा दर्द बोल रहा है, ये हम जो झेलते हैं वो बोल रहा है। कितने ट्रैकमैन होंगे ओवरऑल अगर बात की जाए लमसम, अगर आप संख्या बता पाएँ? 4 लाख के आसपास पूरे भारतीय रेल में ट्रैक मेंटेनर है और 4 लाख जो कर्मचारी है। इतना बड़ा कर्मचारी वर्ग को जो अनदेखा किया जा रहा है, ये वाकई काफ़ी दुख भरा बात है। तो ये बताइए कि अभी जैसे कि बताया आपके साथी ने कि तकरीबन 4 लाख एम्प्लॉयज़ हैं जो ट्रैक पे काम करते हैं, रेलवे के परमानेंट एम्प्लॉयज़ बताए जा रहे हैं। जी सर। तो ये जो समस्या है फेडरेशन को लेके, आपको क्या लगता है फेडरेशन काम क्यों नहीं करना चाह रही आप लोगों के लिए? फेडरेशन में एक तो नाम बताएं। सर मोहम्मद शाहिद, मैं अलीगढ़ से आया हूँ सर। अच्छा, अलीगढ़ से। जी सर फेडरेशन में एक तो ये दिक्कत है सर, ये ऑल इंडिया ट्रैकमैन यूनियन है, ठीक है, मतलब पूरी इंडिया को कवरेज करती है। और हमारी जो और मतलब यूनियंस हैं, फेडरेशन है, वो पार्टिकुलर बटे हुए हैं जोनों में। जैसे हमारे यहाँ जो जोन है, जैसे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, NER हो गया, NR हो गया, तो वो बटे हुए, वो पूरा यूनाइट नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसमें एक ये है जिस पूरा ट्रैकमैन को सुन सकती है। और जो और बाकी जो बने हुए हैं यूनियन, मतलब आपके जो यूनियंस हैं उसमें विभाजन है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर। और बाकी जो यूनियन है उसमें सर ट्रैकमैन को भी सम्मिलित किया जाता है और बाकी भी जो हैं मतलब अदर कैटेगरीज लोग, वो भी पदाधिकारी शामिल किए जाते हैं। इसीलिए सर वहाँ पे शोषण एक तरीके से कह सकते हैं हो जाता है सर। क्योंकि अब LDC की बात सर ने कहा, राइट का LDC की बात हुई है, उसमें LDC की हम लोग तो आवाज़ उठाते हैं, उधर से वो लोग आवाज़ दबा देते हैं, क्योंकि वो भी उसी संघ में एकता नहीं है आप लोगों में? नहीं सर, हम में तो एकता है। यूनियन जो बटी हुई है उसमें कह रहे हैं ना, बटी हुई है, लेकिन इस यूनियन में है एकता, क्योंकि इसमें सारे हमारे ट्रैकमैन भाई ही हैं सर। और बाकी सर आप बेसिक भी थोड़े प्रॉब्लम्स रहती हैं। सर ने एक NPS को लेके कह दिया, एक सर एग्ज़ाम को लेके कह दिया, दूसरी सर हमारा वर्किंग आवर भी बहुत दिक्कत देता है। वर्किंग आवर सर हमारा 8 कितने घंटे काम करते हैं? हम सर कम से कम हर एक ट्रैकमैन कम से कम 12 घंटे काम करता है। उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलता होगा ना? कुछ नहीं मिलता है सर। दूसरी बात सर ये है, क्योंकि हमारा वर्किंग आवर 8 आवर दिया था लिख के, मुझे जब दिया गया था तो परमानेंट एम्प्लॉय हैं आप ही? जी सर, मैं 19 की वैकेंसी में भर्ती हुआ हूँ, 2019 की, सितंबर 2019 में सर। उसमें 8 घंटे मतलब 2 पार्टों में बटा हुआ है। एक तो आप कहते नहीं अपने अधिकारियों से कि ये तो शोषण है एक तरह से, सरकारी एम्प्लॉय होने के बाद भी शोषण हो रहा है आपका? सर बिल्कुल कहता हूँ सर, लेकिन वही बात है सर, सुनते ही नहीं। जब फेडरेशन के पास जाते हैं, फेडरेशन में भी वही पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। बचपन में कहावत थी कि एकता में बल है, अलग अलग लकड़ियों आसानी से टूट जाती हैं, एक लकड़ी का गुच्छा हो जाए तो नहीं टूट पाता है। कैसे देखते हैं इसको आप? और जो आपके साथी ने बताया कि
रेलवे के कर्मचारी होने के बाद भी आप लोगों का एक तरह से शोषण हो रहा है। 8 घंटे 9 घंटे की नौकरी होनी चाहिए, लेकिन 12-12 घंटे आप लोगों को काम कराया जाता है और उससे कोई लाभान्वित आप नहीं होते हैं जी एक्स्ट्रा। बिल्कुल। क्या नाम है? मैं घनश्याम कर्स कहाँ से आए हैं? ACCR बिलासपुर से आया हूँ और मैं इसी विषय पे आपको बोलूँगा, जैसे कि रोस्टर का जो हमारा है समय जो है रेलवे बोलती है 8 घंटा, लेकिन एक्चुअल में जो है हमको जो पूरी ड्यूटी है 12 घंटे 13 घंटे तक की पड़ जाती है। जैसे कि सुबह 6:30 से 11:30, अब उसके बाद शाम को 3 से 6, लेकिन जो 11:30 से 3 बजे तक का जो समय है उस समय भी हमारे जो अधिकारी हैं हमको कार्यस्थल से बाहर जाने की अनुमति नहीं देते। तो भाई वो भी तो ड्यूटी में काउंट करिए ना आप, और इसकी एवज में कोई भी किसी प्रकार का OT नहीं दिया जाता है। और वहीं पे एक रेलवे में ही ऑपरेटिंग है, कमर्शियल है, उनके कर्मचारियों को भरपूर OT जो है पूरा दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? इस चीज़ के लिए आपने बात नहीं करी अधिकारियों से? ये जो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो शोषण जो है ना पिछले 40-50 साल से और भी ज़्यादा समय से होता आ रहा है, और सबसे बड़े इसके जो गुनहगार हैं ट्रेड यूनियन और फेडरेशन के जो शीर्ष में नेता जो बैठे हैं वो सब कुछ देखते जब हुए ये जो फेडरेशन है इसका जब चुनाव होता होगा, इसके जब नेता बनते होंगे तो क्या बोल के नेता बनते हैं और आप लोग वोट भी देते होंगे नेताओं को? देखिए आप, मैं इसके बारे में आपको डीपली बतलाऊंगा। 2013 की मेरी भर्ती है और 2013 में जो पिछला चुनाव हुआ था उसके बाद से अभी तक इसमें कोई चुनाव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो केंद्र सरकार है ना, भारतीय रेलवे में लोकतंत्र का और संविधान का गला घोटने का काम कर रही है, जबकि चुनाव जो है 5 से 6 वर्ष में होना चाहिए, आज 9 वर्ष से ऊपर का समय हो चुका है। इसीलिए जो ट्रेड यूनियन है, फेडरेशन है, उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो नेता हैं वो निरंकुश हो गए हैं और हमारी बातों को बिल्कुल अनसुना कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं देश के चुनाव वो भी स्थगित हो जाएंगे, चुनाव आपकी फेडरेशन में हो नहीं रहे हैं, आप लोगों के जो नेता आपने चुने थे वो आपकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। वो भी रिटायर्ड कर्मियों को हमारा शीर्ष नेतृत्व में बैठा करके रखा गया है। तो भाई जो रिटायर्ड कर्मी हैं हमारे हित को उससे क्या मतलब है? वो तो अपना मलाई खाते हुए बैठा हुआ है दिल्ली में ऐशो आराम से, उसको कर्मचारियों की समस्या से मतलब नहीं है। जो आपकी फेडरेशन के नेता होते हैं उनकी साठगांठ हो जाती है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, जो शीर्ष में नेतृत्व कर रहे हैं वो रिटायर होकर के भी नेता बने बैठे हैं और कर्मचारियों के हितों का अनदेखा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कैसे देखते हैं आपके जो साथी बोल रहे हैं कि आपके जो नेता हैं आपकी आवाज़ उठाने का उनका काम होता है, आवाज़ ना उठा के आप लोगों का शोषण कर रहे हैं? क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, ACRTA बिलासपुर से आया हूँ। कैसे देखते हैं? हम लोग 2019 में भर्ती हुए हैं। नेता हैं आपके? नहीं बता रहे हैं ना, 2019 में भर्ती हुए, तब से 3 साल हो गए। पिछले 2013 में हुआ था, उसके बाद आज तक हुआ ही नहीं चुनाव, और उसके बाद तक कोई चुनाव नहीं हुआ। अभी तक कोई चुनाव ही नहीं जो हुआ। नेता हैं वो सुनते नहीं हैं, और जो नेता है वो जिस डिपार्टमेंट के रहते हैं उसी डिपार्टमेंट के बारे में ही सिफारिश करते हैं, जो भी बात होता है वो करते हैं, और दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में करते ही नहीं है। और हम लोग का डिपार्टमेंट है जो जिसमें पहले अशिक्षित लोग रहते थे और अब तो शिक्षित आने लगे, लेकिन अशिक्षित जैसा ही व्यवहार अभी भी हो रहा है। तो देखिए आप, ये परमानेंट कर्मचारी हैं भारतीय रेलवे के जो ट्रैक पे काम करते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं संख्या, एक बड़ी संख्या है, हज़ारों की तादाद में देश के अलग अलग राज्यों से, ज़िलों से यहाँ पे लोग आए हैं और जो समस्याएं हैं वो बता रहे हैं। जितना भी अभी डिजिटलाइजेशन का ढिंडोरा पीटा जाए, लेकिन आज भी जो स्थिति परिस्थिति बनी है वो ये कि इनके पास इक्विपमेंट्स नहीं हैं। रेलवे ट्रैक पे काम करने वाले जो लोग हैं वो मर भी जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि ट्रैक पे ट्रेन है भी या नहीं। तो इस तरह का जो विकास है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जो परिस्थिति है देश के अंदर केंद्रीय सरकार का जो कर्मचारी है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट द्वारा हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।